ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी। संगत जी, आज हम फिर से गुरुजी की प्यारी संगत जी के सत्संग आप सबके साथ साझा करने जा रहे हैं। पहला सत्संग जिन्होंने भेजा है वो है ईवा सेठ आंटी जी। आंटी जी कहते हैं, जनवरी 2016 में मेरी माँ की सहेली से हमें गुरुजी के बारे में पता चला। वह उनके बारे में लगातार बातें करती रहती थी। वह सत्संगों की कहानियाँ सुनाती थी। अक्सर हमें उनके द्वारा किए गए चमत्कारिक उपचारों और उनके दिव्य आभा के बारे में बताती थी। मेरी माँ बहुत प्रभावित हुई, लेकिन 3 महीने बाद ही हम गुरुजी के पास गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे एक्यूट ल्यूकीमिया यानी रक्त कैंसर का पता चला था। 20 साल की उम्र में मेरी दुनिया बिखर गई, लेकिन लगभग उसी समय मुझे यह एहसास हुआ कि गुरुजी हैं। उनका हमारे जीवन में आना कितना सही समय पर हुआ। जैसे ही मेरा इलाज शुरू हुआ, वैसे ही गुरुजी का भी। पहले दिन से ही मैंने जल, लंगर प्रसाद और गुरुजी से विभिन्न माध्यमों से मिलने वाली हर चीज़ ग्रहण करना शुरू कर दिया। लेकिन मई में एक दिन मेरी हालत गंभीर हो गई और मुझे अस्पताल ले जाना पड़ा। मुझे कई संक्रमण और तेज़ बुखार था। मेरी हालत बहुत गंभीर थी और मैं जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी। मुझे लगा मेरा अंत निकट है, लेकिन मुझे लगा कि मेरा कष्ट अभी समाप्त नहीं हुआ है। मैं बस इतना ही कर सकती थी कि गुरुजी के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दूं, अपने पापों के लिए उनसे क्षमा मांगूं और उनका सिमरन करूं। अगले ही दिन जब मैं सिमरन कर रही थी, गुरुजी का एक भक्त आया और मेरे अस्पताल के कमरे की कुर्सी पर बैठ गया। केवल मैं ही उसे देख और सुन सकती थी। कमरे में मौजूद मेरी माँ उसे नहीं देख और सुन सकती थी। उसने मुझसे प्रसाद ग्रहण करने को कहा, जो जामा मस्जिद के पीछे स्थित दरगाह में शाम 5 से 8 बजे के बीच दिया जाता है। यह 18 मई बुधवार का दिन था और मेरे पिता, जिन्हें मैंने इस घटना के बारे में बताया था, मेरे लिए प्रसाद लेने के लिए दरगाह की ओर दौड़े। वहाँ के कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि बुधवार को प्रसाद नहीं दिया जाता, लेकिन मेरे पिता को विश्वास था कि वे गुरुजी के आदेश का पालन कर रहे हैं, न कि अपनी इच्छा का। शाम 6:30 बजे तक भी कोई प्रसाद नहीं दे रहा था, जिससे मेरे पिता की उम्मीद टूटने लगी। अचानक शाम 7 बजे के आसपास 2 सज्जन जलेबी से भरे थैले लेकर आए और प्रसाद दिया। दरगाह में मौजूद सभी लोग सुखद आश्चर्य से भर गए। उस रात अस्पताल में मैंने रात के खाने में सिर्फ जलेबी खाई और आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि यह गुरुजी से प्राप्त सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगले दिन गुरुजी स्वयं मेरे कमरे में आए। गुलाबी चोला पहने मेरे सामने खड़े होकर उन्होंने पूछा, और की हाल कुड़िए, यानी मेरी प्यारी बेटी, कैसे हो? तो पूरे कमरे में एक मनमोहक सुगंध फैल गई। मैं भाव विभोर हो गई। जल्द ही मैं घर लौट आई। मेरे पिता ने घर की सीढ़ियों के ऊपर खिड़की के शीशे पर ओम लिखा देखा। यह गुरुजी की उपस्थिति का प्रतीक था और दिव्य हाथों से मुझे प्राप्त हुई चिकित्सा का प्रमाण था। मुझे नया जन्म मिला है और यह पूर्णतः गुरुजी का ही है। मेरे जीवन के हर पल में मेरे साथ रहने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर आंटी जी का यह सत्संग पूर्ण होता है। संगत जी, अब एक और सत्संग हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, जो हमें हरचरण सिंह अंकल जी ने भेजा है। अंकल जी कहते हैं, 8 साल पहले 10 मई 2014 को मैं अपनी पत्नी के साथ बड़े मंदिर के दर्शन के लिए गया था। मेरे घर के ठीक सामने रहने वाले एक श्रद्धालु दंपति हमें ले गए। जैसे ही मैं गुरु महाराज जी की समाधि में प्रवेश किया, मुझे एक अंतर मन की आवाज़ सुनाई दी, जिसने मुझे 13 दिनों के लिए मंदिर आने के लिए कहा। गुरुजी महाराज ने मुझे एक तत्कालिक जुड़ाव का आशीर्वाद दिया था। तब मैं 70 वर्ष का था और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा था।
42 वर्ष की आयु से ही मुझे मूत्र मार्ग संक्रमण यानी UTI की समस्या थी, जिसके कारण मेरी 5 बार प्रोस्टेट की सर्जरी हुई थी। मैं हृदय रोग, रीढ़ की हड्डी की गंभीर बीमारी, थायराइड की समस्या और पेट की बीमारियों से भी पीड़ित था। मैं अवसादग्रस्त था और मुझे पैनिक अटैक आते थे। उस पहले दर्शन के दौरान ही मंदिर में बज रहे गुरुबानी शब्दों की शक्ति ने मुझ पर असाधारण प्रभाव डाला। जैसे ही हम चाय प्रसाद के लिए बैठे, मैंने पवित्र गीतों की कंपन को महसूस किया। मेरे पेट के निचले हिस्से और सिर में मानो गुरु के वचनों की पवित्र गूंज दौड़ गई। कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि ये कंपन शब्दों के कारण थी। जैसे जैसे मंदिर में मेरा आना जाना जारी रहा, मुझे शरीर के हर हिस्से में कंपन महसूस होने लगी जहां मुझे तकलीफ होती थी। धीरे धीरे मेरे स्वास्थ्य में कई गुना सुधार हुआ। मेरी पुरानी मूत्र संक्रमण की समस्या नियंत्रण में आ गई और मेरा अवसाद और पैनिक अटैक 1 साल के भीतर गायब हो गए। मेरे लिए उपचार का प्रमुख स्रोत शब्द थे, जिन्हें मैंने अपनी 8 साल की यात्रा के दौरान लगातार सुना। बेशक बड़े मंदिर में और सत्संगों के दौरान लंगर और चाय प्रसाद ने भी मुझे बहुत लाभ पहुंचाया। गुरुजी के शब्द पहले संगत को ठीक करते हैं और फिर उनकी आत्मा को आंतरिक रूप से शुद्ध करते हैं। भक्त धीरे धीरे क्रोध और अहंकार जैसे कमजोरियों को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं। मेरा मानना है कि गुरुजी के 4 शब्द सबसे शक्तिशाली और उनके द्वारा आशीर्वादित हैं। ये इस प्रकार है। तीर गर बैसो हरजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। मुझे भाई जोगिंदर सिंह रियार वाले द्वारा गाया गया सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। भाई लखविंदर सिंह द्वारा गाया ताती वाव न लगाई पर भ्रम सरने। भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले द्वारा गाया गया औखी घड़ी न देखन देन और भाई रविंदर सिंह द्वारा गाया गया औखी घड़ी न देखन देन सबसे अधिक पसंद है। मेरे लिए यह आस्था का विषय है कि इन शब्दों को सप्ताह में कम से कम 2 बार और संकट के समय प्रतिदिन सुना जाए। यह महत्वपूर्ण है कि गुरुजी के समय में बजाए जाने वाले शब्दों का उपयोग घरों और अन्य स्थानों पर सत्संगों के दौरान किया जाए, क्योंकि संगत में अब सभी क्षेत्रों और देशों के लोग भी शामिल हैं। ऐसे शब्दों को उन्होंने आशीर्वाद दिया है और चुना है। वे समझने में सरल हैं। यदि संभव हो तो व्याख्या युक्त शब्द का उपयोग किया जाए। सत्संग के दौरान लोकगीत और अन्य हल्के संगीत, जिसमें भक्तिमय कृतज्ञता के भजन भी शामिल हैं, का प्रयोग किया जाना चाहिए। लंगर के दौरान या उसके बाद लोकगीत और अन्य हल्के संगीत, जिसमें भक्तिमय कृतज्ञता के भजन भी शामिल हैं, बजाए जाने चाहिए। पवित्र शब्दों का कोई विकल्प नहीं है। शब्दों के पाठ के दौरान मौन रहकर गहन श्रवण की मर्यादा का पालन करना चाहिए। मर्यादा सर्वोपरि है। जब चंचलता को त्याग दिया जाता है, तभी गुरु और सत्यों के वचनों के प्रति आंतरिक श्रद्धा अर्पित की जाती है। भक्तों को पवित्रता का सम्मान करना चाहिए और आध्यात्मिक स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। यदि हम इन सरल नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हम स्वयं को गुरुजी के आशीर्वाद से वंचित कर देते हैं और अनजाने में ही गुरु नानक जी की पवित्र वाणी का अनादर करते हैं। गुरुजी महाराज अपनी संगत से प्रेम करते हैं और इन कठिन समयों में हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमें अनुशासन में रहकर और मर्यादा का पालन करके प्रेम और सम्मान के साथ उनका प्रतिफल देना चाहिए। यहीं पर हरचरण सिंह जी अंकल जी का सत्संग पूर्ण होता है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहूंगी गुरु पाक के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी को गुरु पूर्णिमा की लख लख बधाइयाँ और गुरु पाक को बहुत सारी शुभकामनाएं। मालका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, ये मेरा सत्संग है पिछले हफ्ते का। मेरे ना गुरु पाक का एक मैसेज था, अपने मुंडे दी फिक्र ना कर, मैं वो दे तकदीर बदल दूंगा, तू शुक्राना कर। और संगत जी, मेरी चिंता ये थी कि मेरे मेरे बेटे के ना मुंह पे ढेर सारे दाने निकल गए थे। और संगत जी, हमें लोगों ने हमने एक जन को एक आंटी है, एक लेडी रहते हैं यहाँ पे, मतलब आंटी है, वो बोलने लगी कि इसको मतलब माता निकली है, आप झड़वानी ले जाओ। तो संगत जी, यहाँ तो झाड़ा लगता है इस चीज का। और मैं फिक्र करने लग गई, अब मैं कहाँ लेके जाऊं। एक फिर दूसरी जगह पूछा, उन्होंने कहा ये भी माता है, इनको मतलब इनका ध्यान रखो, प्रेज करो हर चीज का, घर में तड़का वड़का मत लगाओ। और संगत जी, मुझे ये सब समझ नहीं आता है। और उसके बाद संगत जी, फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बता दिया था तो चिंता ना करो, ठीक हो जाएगा, मेरी गारंटी है, ये ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ठीक हो जाएंगे, गर्मी के चलते हैं, और दवाई कराओ, तीसरे दिन और भी आना। मैं वहां से ले गई संगत जी, दवाई कराई, दूसरे दिन मतलब और ज्यादा हो गए थे। पता नहीं गुरु का परीक्षा ले रही थी, पता नहीं क्या, कि मतलब ये क्या करती है। थोड़ा सा संगत जी, कई बार गुरु जी काम थोड़ा सा ना होता तो आसान है, वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कि क्योंकि सब कुछ तो चाहे अच्छा हो या बुरा, हमारा गुरुपा नहीं संभालना है सब कुछ। कोई भी काम हो गुरुपा ही करते हैं, जिसे अपनी शरण में लेते हैं। तो संगत जी, गुरुपा देख रहे थे ये धैर्य रखती है या क्या रखती है। मेरे हस्बैंड अंकल तो थोड़े से में ही मतलब घबरा जाते हैं संगत जी। इतने जो बड़े दाने हो गए थे संगत जी, समझ ही नहीं आ रहा था, और पक भी गए थे मुंह बाहर। और एक हफ्ता है संगत जी, आज छुट्टी है उसकी, ट्यूशन की भी, स्कूल की भी। और मैं अंदर से ना इतना धैर्य मुझे, मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जबकि बच्चे की समस्या दिख रही है सामने संगत जी, ना वो मुंह धो रहा है, ना मुंह नहाने दे रहा है, ना कपड़े उतारने दे रहा है, ना मतलब पहनाने दे रहा है। इतनी उसको दर्द हो रही है, इतने बड़े बड़े से निकल गई फोड़े से। तो हम कंफ्यूज हो गए, क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। फिर मेरे हस्बैंड अंकल के कंपनी में एक फ्रेंड है उनका, उन्होंने, वो भी झाड़ा वाड़ा लगाते हैं संगत जी, ऐसे इस टाइप का। तो उनको बताया, वो हमारे घर आ गई रूम पे। तो वो बोल रहे हैं कि मैं लेके जाऊंगा अपने घर, मैं दिखाऊंगा इसको क्या हुआ है। तो गुरु पा का एक मैसेज भी था ना, तेरी राह में कोई आएगा, वो मेरा भेजा हुआ बंदा होगा, वो तेरी मदद करेगा। संगत जी, हम यहाँ झाड़ा लगता नहीं है, दूर लगता है, तो मेरे हस्बैंड अंकल की ड्यूटी रहती है। तो संगत जी, वो दोस्त आए उनके, तो वो लेके गए, उन्होंने पहले झाड़ा वाले के पास लेके गए। झाड़ा वाले ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप चिंता मत करो, इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, ये वो चीज नहीं है, इसमें डरो मत। तो क्यों डॉक्टर के पास ले गए संगत जी, बोलने लगे हमारे फैमिली डॉक्टर है, उनके पास लेके गया। उन्होंने इंजेक्शन भी लगवाई संगत जी, दवाई भी। उस दिन के बाद 2 बार वो लेके चले गए। अब बहुत मतलब ठीक हो गया है, गुरुपा का शुक्र है, लाख लाख संगत जी। गुरुपा कहते हैं ना, परीक्षा भी गुरु जी लेते हैं और पास भी गुरु जी कराते हैं संगत जी। हमारी इतनी सामर्थ्य तो है नहीं, और सीधी सीधी बात संगत जी मुझे समझ भी नहीं आती है। और गुरुपा कहते हैं, पुत्र तू शॉर्टकट ना अपनाया करी, कई बारी यही काम खराब कर देता है, टाइम लगता है, ते विश्वास भी रखा कर, काम भी पक्का होता है, पक्का हो जाए, मतलब पक्का बन जाता है, तू पाठ करी चल, शुक्राना कर। और संगत जी सही बात, मैं सच में संगत जी, कई बार हम जल्दीबाजी के चलते ना शॉर्टकट अपना लेते हैं, वो ज्यादा महंगा पड़ जाता है। तो ये मेरे साथ कई बार हुआ है। गुरुपा यही सिखाते हैं, जिस काम में देर लग रही है तो देर नहीं लग रही है, तुम्हारे भले के लिए लग रही है, शुक्र मालका शुक्राना। इतनी अज्ञानी हूँ मालका, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ये सब सिखाने का। और आज संगत जी अब बहुत ठीक है। और मुझे गुरुपा का ना इस दौरान एक स्वरूप भी दिख रहा था, उसमें बहुत सारे गुरुपा के मुंह में छोटे छोटे बड़े दाने भी हो रहे थे। मुझे तब समझ आ रहा था कि कितना बड़ा भार उन कंधों पे है संगत जी। हमारी छोटी बड़ी सब परेशानियां गुरुपा ने दूर करनी है। गुरु जी कहते हैं बस धैर्य रखो, विश्वास न डगमगाओ, पक्का रख विश्वास। संगत जी, मैं कई बार डगमगा भी जाती हूँ, जबकि गुरुपा पे मुझे इतना विश्वास है, उनके सिवा विश्वास शब्द कोई किसी पे मैं कर ही नहीं सकती संगत जी, गुरुपा के सिवा। और फिर भी मैं डगमगा जाती हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ मालका। और शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, इतने प्यारे हैं ना गुरु जी, इतने प्यारे। और संगत जी, हमारी 1000 गलतियों को नजरअंदाज करके हमें अपनाते हैं। हर बार डगमगाती हूँ, फिर हर बार गुरुपाई विश्वास दिलाते हैं, मैं हाँ चिंता ना कर। तो शुक्र मालका, इतने प्यारे मैसेज। संगत जी, एक और मैसेज था गुरुपा का कि बेटा जब आप पूजा करने बैठती हो, बड़े दिल से पूजा करती हो, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत खुश हूँ। आज तेरी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, सिर्फ तू फॉलो करके यह मैसेज संगत को
पहुंचा और ऐस कर कल्याण ही कल्याण होगा। शुक्र माल का शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु जी से ज्यादा मतलब कोई परवाह नहीं कर सकता, इतना एक एक चीज का ध्यान रखते हैं संगत जी हमारा इतना। और एक और गुरुपा का मैसेज है कि तेरी बहुत परवाह करता हूँ, मुख्य रूप से आज बता रहा हूँ। तेरी किस्मत पलट चुकी है बेटा, और तू जल्दी से शुक्राना कर और ऐस कर। शुक्र माल का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तुझे बदलाव जल्दी दिखेगा। ऐसे करके भी मैसेज है, शुक्र माल का शुक्राना शुक्राना। और संगत जी गुरु पाक की मेहर का मैं नहीं बता सकती, और हर पल शुक्राना है माल का। और एक और मैसेज था, जब तुझे 7 की मतलब नंबर दिखने लग जाएंगे तो सोच लेना मेरी ब्लेसिंग्स तेरे पास आ चुकी है। और ये मतलब बहुत खास ब्लेसिंग्स है। शुक्राना माल का शुक्राना अनंतम अनंतम। और संगत जी परसों मेरी गुड़िया ना स्कूल में, परसों 2-3 दिन पहले की बात है, स्कूल गई थी, कह रही थी मम्मी मेरे टेबल के नीचे ना एक गोल्ड पैंडल सा नहीं होता गली में डालने वाला, और उसमें ऐसा बना तो नहीं था, ऐसा ही टाइप में था, कुछ गोल सा था संगत जी, थोड़ा भारी भारी सा। उसके ना दोनों तरफ, एक तरफ महाकाल लिखा है, त्रिपुंड है, और दूसरी तरफ ना जो माथे पे लगाते हैं महादेव जी, त्रिपुंड तिलक होता है जो, और दूसरी तरफ एक त्रिशूल और डमरू बना है। तो गुरुपा का ही ब्लेसिंग्स है वो भी। शुक्र माल का शुक्राना, ऐसे ब्लेसिंग्स से नवाजने के लिए। और एक और मेरे अंकल ना परसों की बात, उसी दिन उसी दिन या उसके अगले दिन, ठीक से याद नहीं है संगत जी। और मेरे हस्बैंड अंकल ना पिंक कलर का एक टीवी का वो लाए कवर, तो उसमें भी इतने सारे मोर बने हैं, मोर की पिक्चर बनी है। शुक्र माल का शुक्राना हमें अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, हम अज्ञानियों को अपनी शरण देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा के बहुत सारे मैसेज आते हैं संगत जी, ऐसे भी विश्वास दिलाते हैं, तेरी परेशानियां मेरे कोल देखी नहीं जांदियां, जा तेरी परेशानियां दूर कर दी, शुक्राना किया कर। शुक्र माल का शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना, हर चीज का, हर श्वास का। और संगत जी मेरे मेरे अकाउंट में ना पैसे खत्म हो गए थे, 4-5 हजार बचे थे। और मैं संगत जी मुझे फिक्र हो रही थी, मैं आजकल शॉपिंग भी नहीं कर रही थी अपने फोन से। तो ग्रुप मैसेज आ रहा था बार बार, तेरे पैसों से लेके जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी पुत्र, शुक्राना किया कर। तो शुक्र माल का शुक्राना। मैं ना अपने हस्बैंड को बोलने लगी, मेरे मतलब जो घर में पहनने वाले लोअर टी शर्ट है संगत जी, वो खराब से हो गए हैं। मैंने कहा मैं ले आऊंगी, तो बोलने लगे ले आना, अपने लिए भी लाना, बच्चों के लिए भी लाना, और पैसे दे देता हूँ, जा कह रहे हैं जितना लाना है लाना। तो संगत जी उनने 20,000 डाल दिए मेरे उसमें। तो शुक्र माल का शुक्राना। एक ग्रुपा करवाते हैं किसी न किसी माध्यम से, करवाते गुरु जी हैं और देते भी गुरु जी हैं, और नाम हमारा ही हो जाता है। शुक्र माल का शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी एक मेरी मम्मी का ना उनका भी काम था बैंक से रिलेटिव, वो थोड़ी परेशानियां आ रही थी, और संगत जी जल्दी गुरुपा की कृपा से वो काम भी उनका हल हो गया। शुक्र माल का अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमें अपनी छत्र छाया देने के लिए, अपनी शरण में रखने के लिए, अपनी संगत बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना माल का। संगत जी सब सारी संगत जी का भी शुक्राना जो सत्संग सुनते हैं, और सागर अंकल जी को भी बहुत बहुत शुक्राना, उन पर और उनके परिवार पर, सारी संगत पर अपनी कृपा का हाथ बनाए रखना, और आप हंसदे बसदे रहना मेरे माल का। शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है, और मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। मुझे देर हो गई शुक्राना अपना रिकॉर्ड करने में, इसका मुझे खेद है। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। कल रात जो था बहुत अजीब सा था, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, मेरे बेटे को भी बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। कुछ बहुत नकारात्मक ऊर्जा थी जो समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। बहुत कोशिश की फिर भी नहीं सो पा रही थी, और सुबह हो गई, ऐसा पता चला कि ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत बार ऐसा हो रहा है और ऐसा समझ में नहीं आ रहा। मैंने गुरुजी से बहुत अरदास लगाई है कि ऐसा फिर से ना हो, और गुरुजी ने ब्लेस किया। उसके बाद मेरा बेटा जो था चैन की नींद सो गया, और मैं भी सो गई। इसमें गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद जब मैं उठी तो मैंने थोड़ा सा धूप और सब किया, उसके बाद जाके मैं देखी मेरा बेटा नॉर्मल था। मुझे उसने अच्छे से बात की, और मुझे नहीं पता इस टाइप की नकारात्मक ऊर्जा कहाँ से आती है, क्यों आती है। कुछ भी अगर काली क्रिया या कुछ इस टाइप की चीज़ है तो गुरुजी हमें प्रोटेक्ट करे, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जो थी, मुझसे बहुत गलतियां हो रही हैं, मुझे समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझ पर घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, उसका मुझे बहुत बहुत खेद है। और मुझे नहीं समझ में आता कैसे मैं निभा होकर के चलूँ। मैं बहुत प्रेशर अपने ऊपर ले रही हूँ, कई बार लेती हूँ,
ये जो पीछे से शोर आ रहा है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं एकांत में एक रूम में बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर भी ये शोर आ रहा है। मैं जो हूँ बहुत सिंपल टाइप का जीवन जीना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कहीं न कहीं जो है प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। मुझे नहीं रियलाइज़ हो रहा लाइफ में क्या ज़रूरी है मेरे लिए इस समय। कहीं न कहीं मैंने एक कोर्स में पैसे इन्वेस्ट करवा दिए हैं और मुझे लग रहा है कि मैं उसको कोर्स को करूँ, और कहीं न कहीं जो है प्रेशर मुझ पे बिल्डअप हो रहा है। लाइफ में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो गुरुजी से कनेक्ट होना ज़रूरी है, ना कि वर्ल्डली चीज़ों में इन्वॉल्व होना। लोगों को अगर इंस्पिरेशन देना है तो बताना है कि गुरुजी ने कैसे हमारी लाइफ को चेंज किया, कैसे गुरुजी का शुकराना हम कर सकते हैं बेस्ट फॉर्म में। हालाँकि वो मैं ज़रूर करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी जो बसा-बसाया गृहस्थी है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे हस्बैंड अंकल हैं, मेरी मदर इन लॉ हैं, मेरे जो बाकी रिश्ते हैं वो सब इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। लेकिन वो सब चीज़ों से मैं दूर होती जा रही हूँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है, और मैं एक वर्ल्डली फेम के पीछे भाग रही हूँ, जो कि मुझे लॉन्ग टर्म में शायद वो सब चीज़ें ना मिले, जो कि मेरे लिए ज़रूरी हैं। मेरे लिए अभी ज़रूरी है लाइफ को एन्जॉय करना, अपने बच्चे को पालन-पोषण करना, उसको बड़ा करना। और मेरी लाइफ ऐसे भी इंस्पिरेशन हो सकती है बहुत लोगों के लिए। गुरुजी जानते हैं गुरुजी कैसे मेरी लाइफ को गुरुजी ने बदला है, ये मैं ज़रूर सबके सामने लाना चाहती हूँ। कैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, पर कहीं न कहीं जो है नकारात्मक ऊर्जा भी साथ-साथ में चलती है, और कई बार जो है एक अच्छी से अच्छी चट्टान को जो है नज़र दोष जो है वो ब्रेक कर देता है, ये मैं जानती हूँ। मैं गुरुजी की संगत से जुड़ूँ और किसी तरह मुझे गाइडेंस मिले कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ और क्या करूँ। अब मैंने क्योंकि इस कोर्स के लिए एनरोल कर दिया है, तो मुझे लगता है कि मुझे इसमें जाना ज़रूरी है। गुरुजी ही सब कुछ सँभालें। गुरुजी इस पे सब कुछ छोड़ देती हूँ, करने वाली मैं कुछ भी नहीं हूँ, और मैं क्यों कंट्रोल करने का कोशिश कर रही हूँ, ये भी नहीं जानती। अगर जाने-अनजाने में अपनी सिस्टर का दिल दुखा दिया है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। कभी मैं झूठ ना बोलूँ, मैं सच्चे दिल से चलूँ, किसी की निंदा-चुगली ना करूँ, अपने को ऊपर बढ़ाने के लिए किसी की निंदा बिल्कुल भी ना करूँ। अपने बेटे का पूरी तरीके से ख़्याल रखूँ, उसको प्यार दे सकूँ, उसकी सारी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी निभा सकूँ, और मेरा मन शांत रहे। सबसे बड़ी बात है कि जब नींद पूरी नहीं होती है और परेशानी आती है, तो जो है हमारा मन विचलित होने लगता है, तो वो बिल्कुल ना हो। और हमें ऐसा लगने लगता है कि कोई हम पे ये कर रहा है, वो कर रहा है, क्योंकि हम लोगों से कनेक्टेड नहीं होते हैं और थोड़ा-सा हम अलग हो जाते हैं। और मेरे जितने भी बाकी काम हैं, वो सभी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं जिन पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि कभी-कभी हम गेम ऑफ फेम की तरफ चले जाने लगते हैं, लेकिन गुरुजी ज़रूर कहते हैं कि मैं तुम्हें फर्स्ट चर्च तक पहुँचाऊँगा, तो वो तो गुरुजी का काम है ना, तो उसमें हम अपना दिमाग क्यों खर्च करें? वो हमें करना भी नहीं चाहिए, वो जब गुरुजी को करवाना होगा तो करवा देंगे। गुरुजी इन सब चीज़ के बाद भी जो है सद्बुद्धि दे रहे हैं, उसपे गुरुजी का अनंतम-अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमसे कह रहे हैं कि हम बिल्कुल भी नीवा होकर चलें, कभी भी अहंकार ना करें, किसी को भी हर्ट ना करें, कभी किसी का बुरा ना करें। जाने-अनजाने जो भी मुझसे गलतियाँ हो गई, उसके लिए दिल से क्षमा चाहती हूँ। मैं बहुत सारे काम हैं, कैसे गुरुजी बनवाएँगे तो गुरुजी पर छोड़ती हूँ, गुरुजी ज़रूर बनवाएँगे, मुझे पूरा विश्वास है। गुरुजी का शुकराना भी सुबह-शाम नहीं कर पाती, उसका मुझे खेद है, कई बार कर पाती हूँ, कई बार बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। तो ये सब गुरुजी की मर्ज़ी से होता है, गुरुजी जब चाहते हैं तभी शुकराना रिकॉर्ड हो पाता है। गुरुजी चाहेंगे नहीं तो कभी भी शुकराना रिकॉर्ड शायद नहीं हो सकता। बस ये है कि मैं कोशिश कर रही हूँ, और मेरे साथ लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, छोटा नहीं, बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हुई हैं। लेकिन गुरुजी ने ही हर पल जो है, हर मुसीबत से बाहर निकाला है, तो आगे भी वो सँभालेंगे। और जो भी मेरे माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या मुझे विचलित करने का कोशिश कर रहा है, मेरे परिवार को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है, तो उसको गुरुजी जो होते हैं वो देख लेंगे। मेरी सिस्टर का भी उसी गृहस्थी में जो भी आग लगा रहे हैं, उनको गुरुजी देखें, और मेरी सिस्टर को जो है सब कुछ ब्लेसिंग्स दें। और मैं चाहती हूँ कि हमारी जो परिवार है वो बहुत सुखी रहे, और हमारे जो भी मेरे जो जीजा-जी हैं, मेरी जो सिस्टर है, मेरी जो नीस है, और जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं, मेरा बेटा है, वो सबके बीच में प्रेम आए और वो लोग आपस में जुड़ें, और मेरे ससुराल पक्ष से भी मैं अच्छे से निभा होकर के बात कर सकूँ, और वो लोग मुझे समझें, जो भी मेरी बातें हैं। मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी आते रहते हैं और जाते रहते हैं, और उसके लिए गुरुजी मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इसलिए गुरुजी का अनंतम-अनंतम शुक्राना। मैं अगर शुकराना ना करूँ, मेरा जीवन बिल्कुल चल भी नहीं पाता है। फिर भी शुकराना जो है गुरुजी की मर्ज़ी से होता है, और जो भी ये शोर आ रहा है, ये सब मैं जानती हूँ। उसके बाद मैं नहीं जानती कि ये शुकराना रिकॉर्ड हो पाएगा कि नहीं, फिर भी मेरी ये मैं ज़रूर समझती हूँ कि मेरे को शुकराना करना है। गुरुजी का, गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर फिर मैं शुकराना कर सकती हूँ, और वही इस पर मैं कर रही हूँ। आगे गुरुजी की मर्ज़ी, अगर गुरुजी को ठीक लगेगा और ठीक तरीके से रिकॉर्ड हो पाएगा, तो गुरुजी की मर्ज़ी होगी और शुकराना ज़रूर शेयर होगा। मैं अपने फादर से क्षमा चाहती हूँ कि मैंने जो भी कल रात को मैंने थोड़ा बहुत गुस्सा किया अपने बेटे को, उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। मैं उसको प्यार से अगर हैंडल नहीं कर सकती, तो बाकी सब चीज़ें मायने नहीं रखती। गुरुजी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपने हस्बैंड
साथ में अच्छे से बना के रखो और अपने बेटे को प्यार से रखो। अगर हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो वो सब हमारे लिए फिर बाकी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। मुझे गुरुजी जो है सद्बुद्धि दें और गुरुजी मुझे सही राह दिखाएँ और मेरे से कभी भी कोई गलतियाँ ना हो, क्योंकि जो चीज़ें जो दिखाई देती है वो ज़रूरी नहीं है वो सच हो, और जो सच हो वो ज़रूरी नहीं दिखाई दे। हम जो है बिल्कुल भी सिंपल तरीके से शपथ कीजिएगा, जीवन यापन करें और गलतियाँ हमसे कम से कम हों, और जितनी भी हम गलतियाँ करें उसको हम सुधार लें। गुरुजी चाहेंगे तो वो सब कुछ कर देंगे। मैं गुरुजी पे छोड़ती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गुरुजी मुझे अपने बड़े मंदिर ज़रूर बुलाएँ, गुरुजी अपने दर्शन ज़रूर दें। मुझसे बहुत गलतियाँ हो गई, उसकी क्षमा प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से। मेरी बहुत दिल से इच्छा है कि गुरुजी जब चाहते हैं तभी ये संभव होता है। सारे काम भी मेरे रुके हुए हैं क्योंकि मैं खुद ही अपने काम में अवरोध पैदा कर देती हूँ माड़े कर्म करके, और जो भी माड़े कर्म करी उसके लिए दिल से क्षमा चाहती हूँ। मुझे ब्लेस करे, मेरे परिवार को ब्लेस करे। मैं अपने पितृगण से भी जो है क्षमा चाहती हूँ। मैं अपने सभी रिश्तेदारों से भी क्षमा प्रार्थना चाहती हूँ। मैं अपने कुलदेवी से क्षमा प्रार्थना करती हूँ और मैं अपने सारे भगवान से क्षमा प्रार्थना करती हूँ। गुरुजी से भी क्षमा प्रार्थना करती हूँ, अपने बेटे से भी क्षमा प्रार्थना करती हूँ। मुझे जाने जो भी गलतियाँ होगी उसके लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ। मैं जो हूँ बिल्कुल ही निवाह होकर के चलूँ, कोई भी गलतियाँ ना करूँ और क्रोध तो बिल्कुल भी ना करूँ, क्योंकि क्रोध जो है व्यक्ति को पूरा खत्म कर देता है और जहाँ क्रोध होता है वहाँ गुरुजी नहीं रहते हैं, ये मैं जानती हूँ। तो बस गुरुजी जो है मेरे घर में रहें और जो भी उन्होंने मुझे दिया है, जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो बिल्कुल ब्लेस करते रहें। मुझे ही ब्लेस किए, सभी संगत को ब्लेस करें जो भी गुरुजी से जुड़ी है। अगर हम गुरुजी से जुड़े हैं तो हमारे साथ में कुछ बुरा होता है अगर, तो इसका मतलब वो हमारे माड़े कर्म है, और ऐसा बिल्कुल ना हो कि हम गुरुजी की संगत हैं, हम सही मार्ग पर ही चले। गुरुजी मुझे अपनी संगत से जोड़ लें और कोई भी सत्संग हो उसमें ज़रूर बुलाएं। गुरुजी मेरी बहुत इच्छा है सत्संग में भी जाने की और वरुणा में जाने की भी, तो गुरुजी की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। गुरुजी चाहेंगे तो सारे काम फटाफट बना देंगे। मैं गुरुजी पर छोड़ देती हूँ सब कुछ, क्योंकि ज़्यादा अपना दिमाग लगाने से कुछ नहीं होता, दिमाग खर्च ही होता है और हमें दिमाग नहीं लगाना है। जहाँ हम सरेंडर करते हैं वहीं गुरुजी सब कुछ अपने हाथ में ले लेते हैं और सारे काम बनाते हैं, और जहाँ हम सब खुद करने की कोशिश करते हैं तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अभी देखिए अमृत वर्षा हो रही है, गुरुजी ने शायद मुझे क्षमा कर दिया, उसके गुरुजी का निरंतर शुक्राना। मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ गुरुजी से, मुझे बिल्कुल दिल से क्षमा कर दें। मैं बिल्कुल निगाह होकर चलूँ, कोई भी घमंड न करूँ, ज़्यादा शो ऑफ में न लगूँ। ये दुनिया की चीज़ें तो दुनिया में रह जाती हैं, हमें इन सब चीज़ों से उतना वो सब हासिल नहीं होगा। हालांकि ये ट्रिप पे मैं जा रही हूँ तो मैं बस एंजॉय करूंगी, अपनी सिस्टर के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। मैं आज तक अपना सिस्टर के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, तो वो समय मैं व्यतीत कर पाऊंगी, उसके लिए गुरुजी का अंदर शुक्राना। और गुरुजी जो है मेरी यात्रा सफल करें और मेरे जीवन को सफल करें। मेरे से जो भी गलतियां हैं वो सब ठीक हो जाएं और मैं अपने काम को मन लगा के करूं और जॉब पे फोकस करूं और नौकरी करके जो है कमा पाऊं, और जो भी अपना बिजनेस करना चाहती हूँ वो भी मेरे साइड बाय साइड सही चले, और बाकी जो है इधर उधर की चीज़ों में अपना दिमाग ना खर्च करूं और अपने को परेशान ना करूं। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।